अस्सलाम वालेकुम। हमने देखना है कि हम अपने अगर हमने सिंगल रन लगाया है या सिर्फ़ एक इंजेक्शन चलाया है, अपने सीक्वेंस वगैरह चलाने से पहले हमने इसको चेक करना है कि वो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम उसके सिस्टम सूटेबिलिटी पैरामीटर्स चेक करना चाह रहे हैं, जिसमें आप सिस्टम सूटेबिलिटी पैरामीटर्स में रेज़ोल्यूशन हो गया, टेलिंग फैक्टर, थ्रॉटिकल प्लेट्स या कुछ भी। आपने एक लंबा सीक्वेंस चलाना होता है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके पैरामीटर रेंज में फ़ॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जब भी आप एक सिंगल इंजेक्शन लगाएँगे, तो आप ब्राउज़ प्रोजेक्ट में अपने जाएँगे तो यहाँ पे इस तरह से सैंपल सेट सारे के सारे आ रहे होते हैं। इंजेक्शंस में आपके सिंगल इंजेक्शन आ रहे होंगे। तो सिंगल इंजेक्शन में आपने जो इंजेक्शन लगाया होगा, जैसे मैंने स्टैंडर्ड 1 लगाया है, तो मैं इसको चेक करूँगी कि इसके पैरामीटर आ रहे हैं पूरे या नहीं आ रहे। रेज़ोल्यूशन मेरी ठीक है, मेरी थ्रॉटिकल प्लेट्स ठीक हैं, टेलिंग फैक्टर ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स चेक करने के लिए हम रिव्यू डाटा पे जाएँगे, अपने इंजेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपने जिस नेम से ट्रायल इंजेक्शन के नेम से लगाया हो या ब्लैंक के नेम से लगाया हो, तो आप उसको यहाँ से रिव्यू करेंगे। 2 तरह से कर सकते हैं, ऊपर से रिव्यू कर सकते हैं या फिर आप राइट क्लिक करके रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ से रिव्यू करेंगे, येस करना है ऑप्शन को। अब आपके पास ये सिंगल इंजेक्शन आ गया है, इसका कोई पैरामीटर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। आपने क्या करना है कि इसका हर एक का ना हम एक प्रोसेसिंग मेथड बनाते हैं, जिसकी एक वीडियो मौजूद है पहले से, कि किस तरह से हम अपना प्रोसेसिंग मेथड बनाएँगे। इसमें पीक को नेम देते हैं और जो पैरामीटर्स हमें चाहिए यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जाएँगे, अपना प्रोसेसिंग मेथड ओपन करेंगे, जिसके साथ हम चाह रहे हैं कि ये प्रोसेस हो जाए। इसको हम इंटीग्रेट और कैलिब्रेट करेंगे तो यहाँ सारे पैरामीटर्स आ जाएँगे, एरिया, हाइट, बेसलाइन स्टार्ट, बेसलाइन एंड, यूएसपी रेज़ोल्यूशन भी आ रही है, एसिमेट्री भी आ रही है, टेलिंग भी आ रही है, थ्रॉटिकल प्लेट्स भी आ रही हैं, वगैरह-वगैरह। अगर आपके पास नीचे ये पैरामीटर्स नहीं आते, तो आपने लेके कहाँ से आने हैं? आपको पता होना चाहिए कि आपने ये चीज़ें सेट कैसे करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं आ रही होती, आपको लेके आने के लिए राइट क्लिक करना है, टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाना है। इसमें से आप जिस-जिस को अनचेक करेंगे, जिस-जिस पैरामीटर को अनचेक करेंगे, वो सारे के सारे टेबल के अंदर शो हो जाएँगे। मुझे जो-जो चीज़ें चाहिए मैंने यहाँ से अनचेक कर दी हुई हैं। अगर मैं यहाँ पे उन पे चेक लगा दूँगी तो वो टेबल से गायब हो जाएँगे। जो आपका सिंगल रन का रिव्यू टेबल है, इसमें आपको सिर्फ़ वो चीज़ें, जैसे मैंने देखें 50% विड्थ पे अनचेक किया हुआ है, तो यकीनन इसके अंदर टेबल के अंदर 50% विड्थ का मौजूद होगा पैरामीटर। इसी तरह जिस-जिस पैरामीटर को मैं चेक लगाऊँगी, वो शो नहीं होगा। जैसे कि आपके पास ये सारे आ रहे हैं पैरामीटर्स, आपकी जो बेसलाइन, एंड और स्टार्ट पे मैं चेक लगा देती हूँ। अगर हम देखें तो यहाँ बेसलाइन, स्टार्ट और एंड का पैरामीटर दिया हुआ है। अब मैंने इस पे चेक लगा दिया है, तो ये अप्लाई करूँगी और ओके करूँगी तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा। तो आपको एरिया चाहिए होता है नॉर्मली, यूएसपी रेज़ोल्यूशन चाहिए होती है, सिंपल रेज़ोल्यूशन नहीं चाहिए होती। यूएसपी रेज़ोल्यूशन चाहिए होती है और ये आपका टेलिंग फैक्टर आ रहा है और ये आपकी थ्रॉटिकल प्लेट्स हैं, ये आपकी विड्थ आ रही है बेसलाइन की। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ से ऐड और रिमूव कर सकते हैं। जो आप अपने रिपोर्ट फॉर्मेट में देंगे, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एक सिंगल इंजेक्शन की बेस पे। हमने अपना सिर्फ़ एक सिंगल रन लगाना है और उसको ओपन करना है रिव्यू करके। कई बार ये होता है कि आप अगर रिव्यू करते हैं तो आपका शो नहीं होते ये पैरामीटर्स। सिस्टम सूटेबिलिटी पैरामीटर्स सिर्फ़ तब ही शो होंगे जब आपने अपने प्रोसेसिंग मेथड के अंदर आप ना रिव्यू कर सकते हैं। अब ऐसे है कि आपके कई बार ये थ्रॉटिकल प्लेट्स वगैरह, टेलिंग वगैरह ब्लैंक आने आते हैं, तो उसकी वजह क्या होती है? आपने एडिट में जाना है और एडिट प्रोसेसिंग मेथड करना है, यहाँ नेक्स्ट करेंगे और आपने इंश्योर करना है कि आपका सिस्टम सूटेबिलिटी वाला ऑप्शन जो है वो चेक्ड होना चाहिए। यहाँ ना अनचेक होता है, तो आपने इसको चेक लगाना है और वॉइड वॉल्यूम आपने यहाँ डालना है और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करके सेव कर देना है। तो ये आपका पैरामीटर सारे के सारे शो हो जाएँगे। होता क्या है कि नॉर्मली सिस्टम सूटेबिलिटी वाले पैरामीटर पे अनचेक किया होता है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें, जो आपने खोला हुआ है, आप एडिट में नहीं जाना चाह रहे, आप ये मेथड खोला हुआ है यहीं से करना चाह रहे हैं, तो आप रिव्यू मेन विंडो के ऑप्शन पे जाइए। ये है रिव्यू मेन विंडो, इस पे क्लिक कीजिए। एक सिंगल क्लिक करेंगे तो आपको 7 प्रोसेसिंग पैरामीटर्स आ जाएगा। रिव्यू मेन विंडो के साथ वाली ऑप्शन है प्रोसेसिंग पैरामीटर्स। इसके अंदर सूटेबिलिटी की ऑप्शन होती है।
एम्पावर 2 में आपको यहीं से सिस्टम सूटेबिलिटी के पैरामीटर सारे के सारे ऐड करने पड़ते हैं, वहाँ प्रोसेसिंग मेथड में आपके पास ऑप्शन नहीं आती। तो यहाँ आप चेक लगाएं सूटेबिलिटी का और वाइड वॉल्यूम यहाँ डालिए। वाइड वॉल्यूम कैलकुलेट करने की भी वीडियो मौजूद है, आपने इसको फिर सेव कर देना है। अपने प्रोसेसिंग मेथड को फाइल में जाके सेव प्रोसेसिंग मेथड करना है, जिस मेथड में आप वर्किंग कर रहे हैं उसी मेथड से आपने उसको सेव कर देना है। जब इसको आप सेव कर देंगे तो आपके मेथड पे सारी चेंजेस हो जाएंगी। अब आपने मेन विंडो में वापस चले जाना है, तो आपके ये पैरामीटर्स यहाँ पे आ जाएंगे। थैंक यू।